सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि लगातार शिक्षण से संबंधित एजुकेशन डिपार्टमेंट में और साथ ही अन्य डिपार्टमेंट में कई प्रकार की भर्तियां निकल रही है। एजुकेशन में अभी बिहार में 1,70,000 भर्ती निकली थी, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और बेसिक के जो पद निकले थे। साथ ही छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी पीजीटी, टीजीटी के पद निकले थे। मध्य प्रदेश में भी निकले थे और साथ ही मध्य प्रदेश में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी निकले थे। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि राजस्थान में बहुत ही बड़ी भर्ती निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और सबकी नज़रें जो भावी शिक्षक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। तो देखते हैं राजस्थान में जो आरपीसीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करा रही है, उसमें आवेदन करने की तिथि कब से कब तक है, साथ ही इसमें कितने पद हैं, योग्यता क्या होगी और किन किन विषयों में किन किन पदों पर भर्ती आई हुई है। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान में उसको सहायक आचार्य कहते हैं, और इसमें कितने पद हैं। कुल पदों की संख्या 1,913 है, यानी 1,913 पद हैं। 44 विषयों में ये पद हैं। आवेदन करने की तिथि की बात करें तो जो आवेदन करने की जो तिथि है 26 जून से प्रारंभ हो चुकी है, और अंतिम जो तिथि होगी, अंतिम डेट होगी वो 25 जुलाई तक, आप 25 जुलाई 2023 तक आप भर सकते हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ी चीज़ इसमें हमें देखनी होगी कि इसमें योग्यता आपकी पीजी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आपका एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, जिस किसी भी विषय में आपका पीजी होना चाहिए। 55% अंक, और एससी एसटी अन्य वर्ग में जो होगा वो केवल राजस्थान के विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को ही उसमें छूट मिलेगी। अदर स्टेट के कोई भी राजस्थान में भरता है तो चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, उसके लिए 55% ही रहेगा। यह राज्य के अपने नियम होते हैं, जैसे कि आप इसके बारे में विविध होंगे। साथ ही आपका पीजी 55% अंकों के साथ हो और नेट हो या स्टेट लेवल का सेट हो, क्योंकि राजस्थान का अपना स्टेट होगा तो वहाँ सेट की योग्यता चलेगी। लेकिन आपका नेट जीआरएफ जो भी हो, पीएचडी की योग्यता भी आप रख सकते हैं। लेकिन अब जो है, जो एनटीए की, यूजीसी की जो नए गाइडलाइन है, और अभी कुछ दिन ही पहले आपने देखा होगा कि जगदीश कुमार ने, जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, अब वो जो है बीएड, जो पीएचडी की जो योग्यता है वह ज़रूरी नहीं है, तब भी आप नेट सेट क्वालिफाइड हैं तो आप तब भी प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि कोरोना काल के समय 2018, 19, 20 में आपने देखा होगा कि तब यह ज़रूरी किया गया था कि आपके पास पीएचडी होना ज़रूरी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो एक अच्छा मौका है। परंतु इसमें एक बाध्यता यह है कि अगर आपका कोई, किसी का रिजल्ट एमए में नहीं आया हो या किसी का नेट या सेट नहीं हुआ हो, तो यहाँ पर एक प्रावधान राज्य ने किया है, आरपीसीएस ने किया है, आरपीसीएससी ने किया है। क्या प्रावधान किया है कि अगर आप इंटरव्यू से पहले, आपका कंप्लीट नहीं हुआ, इंटरव्यू से पहले भी आपका कंप्लीट होता है, तो तब भी आपकी योग्यता रख सकते हैं, इस परीक्षा में आप बैठने के योग्य हैं। साथ ही नेट का भी ऐसा ही है। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ और सेट नहीं हुआ, जैसे कि नेट अभी कुछ दिन बाद ही अभी नेट का रिजल्ट आउट हो जाएगा, और साथ ही जो है दिसंबर का जो होगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम जनवरी तक भी जाता है तो तब भी आप इसको भर सकते हैं। कुल मिलाकर यह है, इसका अर्थ यही है कि इंटरव्यू से पहले आपकी योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए। मास्टर की डिग्री तो होनी है, आपका नेट या सेट हो या पीएचडी हो। अब देखते हैं इसकी आयु सीमा कितनी है, उम्र सीमा, जो एज लिमिट है। न्यूनतम 21 वर्ष आपकी
एज होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होगी। कैटेगरी में छूट होगी, लेकिन राजस्थान वालों के लिए होगी, अदर स्टेट के लिए यह छूट नहीं होगी। अब देखते हैं हम इसमें कि अभी पूर्व में हमने पढ़ा था कि इसमें जो है कुल मिलाकर जो है 44 विषय हैं और 1913 पद हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषयों को हम देखेंगे, इसके अतिरिक्त भी और विषय हैं। बॉटनी में 70 पद हैं, 77 पद हैं, जबकि केमिस्ट्री में 81 पद हैं, मैथ में 53 पद हैं, जूलॉजी में 64 पद हैं, फिजिक्स में 60 पद हैं, इंग्लिश में 153 पद हैं, 153 हैं, हिंदी में 214 हैं, ज्योग्राफी में 150 हैं और संस्कृत में 76 हैं, पॉलिटिकल में 181 हैं। आदि विषयों में भी इसमें जो हैं पद हैं। तो आप यहाँ पर इसको जो महत्वपूर्ण विषय में हमने बताए हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश हो गया, हिंदी, ज्योग्राफी हो गया, संस्कृत हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसके अतिरिक्त भी और भी विषय हैं इसमें। तो इन विषय में बहुत ही बम्पर जो पद निकले हैं। अब देखते हैं कि इसका पेपर का जो लेवल होगा, एग्ज़ाम का जो लेवल हो किस प्रकार से होगा। इसमें 3 पेपर आपके होंगे और प्रत्येक 3 घंटे का होगा। पहला पेपर आपका जो है सब्जेक्ट से संबंधित होगा, विषय से संबंधित होगा। जैसे हिंदी वाले का होगा तो फर्स्ट और सेकंड जो पेपर होगा वो उसके विषय से संबंधित होगा। जैसे हिंदी वाले का है तो आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर हिंदी से ही होगा। तीसरा पेपर राजस्थान से संबंधित आपका 50 नंबर का होगा और इसमें जो है 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन है और 75 अंक का होगा। सेकंड पेपर आपका 75 क्वेश्चन होंगे, 75 अंक के होंगे और तीसरा पेपर जो है आपका 50 क्वेश्चन होंगे और इसमें 50 अंक होंगे। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। ये 3 पेपर होंगे और इन 3 पेपर जो है प्रत्येक पेपर जो है 3 घंटे का है। फर्स्ट पेपर भी 3 घंटे का समय रखा गया है, दूसरा पेपर में भी 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और तीसरे पेपर में भी 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं, अगर आप यहाँ से इस पेपर को कंप्लीट करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 3 गुना लिए जाएंगे। जैसे कि उत्तराखंड PCS भी ऐसा ही करता है कि इसमें 3 गुना लेता है। बशर्ते अभी प्रवक्ता का जो पेपर हुआ था उत्तराखंड में 19-20 में, तो उसमें जो है प्री नहीं हुआ था, प्री हुआ था। प्री होने के बाद सब्जेक्ट हुआ था और प्री में 17 गुना या 25 गुना लिए थे। लेकिन जो PCS का है उसमें 3 ही गुना इंटरव्यू के लिए लिए जाते हैं। इसी प्रकार से वहाँ पर भी है। इंटरव्यू की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, क्योंकि मात्र इंटरव्यू जो है 24 नंबर का है, 24 नंबर का है। लेकिन अगर आप टोटल मार्क तीनों सब्जेक्ट में अच्छे खासे मार्क अर्जित करते हैं तो आपका जो भय होगा वो कम होगा और मनोबल आपका बढ़ेगा। तो इंटरव्यू में आप अच्छा भी कर सकते हैं और अच्छा, अगर आपका अच्छा नहीं भी जाता है तब भी आप इस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता और बन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद। इसी प्रकार इस वीडियो को हमसे जुड़े रहे, आप तक हम वीडियो लाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही हिंदी साहित्य का हम इसमें क्लासें चलाएंगे और इससे पूर्व हमने उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की कुछ क्लासें इसमें वीडियो डाली थी। साथ ही व्याकरण से संबंधित भी वीडियो आपके सम्मुख हमने रखी थी। तो आप देखते रहिएगा और हमारे साथ आपका सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद।